जिसके नाम से गीली हो जाती थी अपराधियों की पतलून, अब अध्यात्म की राह पर। जी हाँ, जीवन क्या है, क्यों है, कब तक है और क्यों मिला है। मतलब अपने जीवन को लेकर यह सोचते हैं कि हमें क्या मिला, कितना मिला और आगे क्या मिलेगा, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि हमें यह जीवन मिला ही क्यों है। आपको बता दें कि हमने ये जो तमाम सवाल किए हैं, जो शब्द आपको बोले हैं और जो भी चीज़ें हमने आपको बताई है, ये तमाम शब्द हमारे नहीं हैं। ये तमाम शब्द और पोस्ट में आया है सामने, जो कि आईपीएस विनय तिवारी के हैं। जी हाँ, उन्होंने अब आईपीएस जो है वो मतलब पदाधिकारी हैं, उसका पद छोड़कर लगता है कि अब अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको बता दें कि उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है और हमारे हिस्से में कौन कौन से दायित्व हैं। जी हाँ, गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक और आईपीएस अधिकारी विनय ओम तिवारी ने अपने एक चिंतन परक आलेख में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। उनका ये फेसबुक पोस्ट अब वायरल हो चुका है। तो आपको बता दें कि फेसबुक पर लिखे अपने पोस्ट में आईपीएस विनय तिवारी अपने आलेख की शुरुआत ही जीवन के सबसे बुनियादी सवालों से करते हैं। जीवन क्या है, क्यों है, कब तक है और मनुष्य जन्म क्यों मिला है। वे लिखते हैं कि भारतीय दर्शन है, काशी के घाटों पर चिंतन और ऋषियों योगियों के विचारों से उन्हें यह समझ मिली है कि मनुष्य का जन्म ऋणों की पूर्ति करने के लिए हुआ है। मतलब वो सवाल के साथ साथ उसका जवाब भी देते हैं। उनके अनुसार जन्म हुआ है तो उनके साथ कुछ दायित्व भी आए हैं और उन दायित्वों से बचा नहीं जा सकता। उनका कहना है कि मनुष्य जन्म केवल कुछ पाने के लिए नहीं है, बल्कि उन तमाम ऋणों को चुकाने के लिए मिला है जिसके कारण हमारा अस्तित्व संभव है। अब उनका यह विचार भारतीय दर्शन, कर्म, दायित्व और पुरुषार्थ को एक साथ जोड़ता है। अब ऐसे में सवाल भी उठता है कि वो खुद सवाल भी कर रहे हैं, जीवन क्या है, जन्म क्यों मिला है, और फिर उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो आपको बता दें, गोपालगंज एसपी ने अपने इस आलेख का आधार भारतीय दर्शन को थोड़ा पढ़ने, लिखने, समझने और काशी के घाटों पर कुछ एक घंटे घूमने, चिंतन मनन करने, ऋषियों योगियों के सानिध्य की चर्चा करने को बताया है। आपको बता दें, बीते 2 अगस्त को लिखे आलेख की शुरुआत में विनय तिवारी जीवन के सबसे बुनियादी सवालों में जो है वो करते हैं लोगों से अपने पोस्ट में, और लिखते हैं कि जीवन क्या है, क्यों है, कब तक है और मनुष्य जन्म क्यों मिला है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो वो लिखते हैं कि भारतीय दर्शन, काशी के घाटों, चिंतन, ये सब तमाम चीज़ों को लेकर है। और ये जो तमाम चीज़ें उन्होंने कहे हैं, ये काफ़ी अब चर्चा का विषय बन गए हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि वो जो ऋण चुकाने की बात कर रहे हैं, वो किस तरीके के ऋण की बात कर रहे हैं। तो आलेख में ऋण की परिभाषा केवल आर्थिक कर्ज तक सीमित नहीं बताया गया है। विनय तिवारी के मुताबिक मनुष्य पर माता पिता, गुरु, भाई बहन, परिवार, पूर्वज, समाज, मित्र, साधु, राज्य और देश का ऋण है। इसके साथ ही प्रकृति के 5 महाभूतों आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी के प्रति भी मनुष्य का ऋण है। उनका सवाल यह है कि आखिर मनुष्य का अपना ही क्या है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि आखिर मनुष्य के पास अपना है क्या। तो जिस शरीर को हम अपना कहते हैं, उसकी एक कोशिका भी हमने स्वयं नहीं बनाई है। जी हाँ, जिस बुद्धि से हम सोचते हैं वह भी हमारे अकेले प्रयास का परिणाम नहीं है। यानी कि हमारा अस्तित्व ही दूसरों के सहयोग और प्रकृति की योगदान से बना हुआ है, वे कहते हैं। वहीं अब सवाल उठता है कि बंधन कर्म की वो आध्यात्मिक अंदाज में व्याख्या कर रहे हैं, वो क्या है। तो आपको बता दें, आलेख में वह ऋण और कर्म के बीच गहरे संबंध की बात करते हैं। उनका मानना है कि इच्छाओं और फल की अपेक्षा के लिए गए कर्म नए बंधन पैदा करते हैं। वहीं दायित्व और कामना रहित भाव से किया गया कार्य व्यक्ति को अपने पुराने ऋण चुकाने की दिशा में ले जाता है। वह लिखते हैं कि जीवन में मिलने वाला हर अवसर एक संकेत की तरह है। जहां जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी निष्ठा से निभाना ही उस अवसर का सही उपयोग है। अब ऐसे में विनय तिवारी लिखते हैं कि मनुष्य का जीवन कई तरह से धर्म और दायित्वों से जुड़ा है। जी हाँ, संतान है तो माता पिता के प्रति धर्म है, माता पिता हैं तो पुत्र पुत्री के प्रति जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति स्वजन है, परिजन धर्म है और समाज के प्रति सामाजिक सांस्कृतिक धर्म है। इसके आगे वह देश, ज्ञान, सेवा, उद्योग, व्यापार और नवाचार को भी मनुष्य के कर्म क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति केवल अपने विकास के लिए नहीं, बल्कि गांव, शहर, राज्य, राष्ट्र और पूरी दुनिया के
कल्याण के योगदान देने के लिए भी जिम्मेदार है। तो अब ऐसे में नियम, साधन और आत्म संयम में पुरुषार्थ का कनेक्शन भी बता रहे हैं वे। जी हाँ, आलेख में शरीर और मन को साधने पर भी जोर दिया गया है। वे कहते हैं कि दायित्व निभाने के लिए शरीर को मजबूत बनाना होगा और जीवन के अनुशासन लाना होगा। मतलब आसान, प्राण, इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। धारणा और ध्यान के जरिए व्यक्ति अपने मन को केंद्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। उनके मुताबिक केवल संकल्प लेना पर्याप्त नहीं है, रास्ते पर लगातार चलते रहना ही असली साधना है। और विनय तिवारी अपने विचारों को भारतीय परंपरा के कई प्रतीकों से जोड़ते हैं। वह गणेश की बुद्धि, राम के पुरुषार्थ, कृष्ण के कर्मयोग, दुर्गा की शक्ति और शिव की ध्यानस्थ अवस्था को जीवन के लिए प्रेरणा मानते हैं। उनके अनुसार मनुष्य को पूरी निष्ठा, संकल्प और पुरुषार्थ के साथ कर्म करते रहना चाहिए। जिसके दायित्व अधूरे रहेंगे, उतने ही बंधन बनते रहेंगे। इसीलिए मिले हुए अवसर को पूरी क्षमता से निभाना ही जीवन की सार्थकता है। तो मतलब जिस तरीके से आलेख का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही था कि जन्म केवल पाने के लिए नहीं हुआ है, मनुष्य को कुछ करना है, अपने हिस्से के ऋण चुकाने हैं और अपने दायित्वों को पूरा करना है। विनय तिवारी के अनुसार जब व्यक्ति लगातार कर्म करता है तो प्राप्ति अपने आप उसके पीछे आती है। आलेख के अंत में वह सभी के सुख, स्वस्थ, मंगल और शांति की कामना करते हैं और वह चाहते हैं कि भारत भूमि है वो लोगों के परिश्रम से, धर्म और धन और दान से समृद्ध हो और पूरे संसार में शक्ति स्थापित हो। यह आलेख मूल रूप से उनके आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रसारित हुआ है और अब चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि पहले वो अधिकारी थे और अब अध्यात्म में आ चुके हैं। और अध्यात्म में आने के बाद इतने लंबे चौड़े उन्होंने ये जो पोस्ट किया है, इसमें बहुत कुछ कहा है, रियलिटी ऑफ लाइफ भी कहा है और बहुत कुछ बताया भी है। तो अब ये चर्चा का विषय बन गया। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।